हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कृष्ण पुस्तक के सत्र में। तो पिछले यानी कि कल के सत्र में हम चर्चा किए थे 21वें अध्याय पर, जिसका नाम था वंशी द्वारा मोहित गोपियां, यानी कि वेणु गीत। बहुत सुंदर वेणु गीत पर हम कल चर्चा की। और आज क्रम है 22वें अध्याय का, जिसका नाम है गोपियों का चीरहरण। तो अब शरद ऋतु जा चुकी है, अब हेमंत ऋतु आ गई है। और हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्य भुंजानाम कात्यायन कात्यायन्य अर्चनम। माता कात्यायनी का अर्चन करने की इच्छा कामना लेकर के जो ब्रज कुमारिकाएं हैं, ब्रज की बालाएं हैं, छोटी कन्याएं हैं, वो कन्याएं कितनी उनकी आयु है? 8 से 12 वर्ष की कन्याएं हैं, बहुत छोटी छोटी कन्याएं हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्य अर्चन व्रतम। तो कात्यायनी माता का अर्चन व्रत करने के उद्देश्य से जो है ब्रज कुमारिकाएं सुबह सुबह जमुना में स्नान करने जाती, एकदम तड़के। तो चीरहरण, यहाँ पर जो अध्याय का नाम है वो है गोपियों का चीरहरण। तो कैसे चीरहरण की लीला हुई, क्या इसका मर्म है, और क्यों गोपियां उस समय स्नान करने के लिए वहां जाती थी, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। तो वैदिक सभ्यता के अनुसार 10 से 14 वर्ष तक की कुमारियों को अच्छे पति की प्राप्ति के लिए या तो शिव की या फिर देवी दुर्गा की पूजा करनी होती है। किंतु वृंदावन की कुमारियां तो पहले से ही कृष्ण के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट थी। हेमंत ऋतु, शीत ऋतु के पूर्व, मतलब शीत ऋतु से पहले, यहाँ जो है अगले वर्ष की बात हो रही है। जो शरद ऋतु का वर्णन हुआ था उसके बाद पुनः जो है हेमंत ऋतु का वर्णन यहाँ पे हो रहा है। उसके प्रारंभ में वो देवी दुर्गा का पूजन किया करती थी, जो कि है कात्यायनी माता। वृंदावन में कात्यायनी पीठ है, बहुत सुंदर मंदिर है, जहां पर वो स्थान है जहां पर गोपियों ने स्वयं कात्यायनी देवी का अर्चन पूजन व्रत किया था। क्यों? कृष्ण प्राप्ति के लिए। तो हेमंत का पहला मास क्या है यहाँ पर? हेमंते प्रथमे मासे, अक्टूबर नवंबर में। और इस मास में वृंदावन की सारी कुमारी गोपिकाएं व्रत रखकर देवी दुर्गा की पूजा करने लगी। सर्वप्रथम उन्होंने हविष्यान्न ग्रहण किया, जिसे मूंग की दाल तथा चावल में कोई मसाला या हल्दी डाले बिना उबालकर तैयार किया जाता है। वे वैदिक आदेश के अनुसार कोई भी अनुष्ठान करने के पूर्व शरीर को शुद्ध करने के लिए ऐसे भोजन की संस्कृति की जाती है। वृंदावन की सारी गोपियां, कुमारी गोपियां यमुना नदी में नित्य प्रातः स्नान करके देवी कात्यायनी की पूजा करती थी। कात्यायनी देवी दुर्गा का ही दूसरा नाम है। इस देवी की पूजा यमुना की बालू से प्रतिमा बनाकर की जाती है। वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की गई है कि अर्चा विग्रह की रचना विभिन्न प्रकार के पदार्थों से की जा सकती है, इसे रंगा जा सकता है। इसे रंगा जा सकता है। इसे धातु, रत्न, काष्ठ, मिट्टी या पत्थर से बनाया जा सकता है, या फिर पूजने वाला अपने हृदय के भीतर उसका चिंतन कर सकता है। तो यहाँ पर कात्यायनी पूजा की संक्षिप्त में विधि बताई गई है। मायावादी चिंतकों के अनुसार ये सारे अर्चा विग्रह जो है काल्पनिक हैं, किंतु वैदिक साहित्य में इन्हें वास्तव में परमेश्वर या विभिन्न देवताओं के समरूप माना जाता है। जो मायावादी होते हैं वो सोचते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं मंदिर में स्थापित होती है, ये सब काल्पनिक है। लेकिन हमारे लिए, जो हम भक्ति मार्ग पे चलने वाले हैं, हम जब जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं तो हम सोचते हैं ये साक्षात खड़े हैं यहाँ पर, हमको दर्शन देने के लिए खड़े हैं, कष्ट में खड़े हैं। कोई हमारे लिए खड़ा रहता है क्या? हम किसी को कहें कि हम आपके घर आज आने वाले हैं, तो क्या वो खड़ा होकर एक पांव पे खड़ा होगा? कृष्ण एक पांव पे खड़े हैं,
एक पांव टेढ़ा सा टिकाया हुआ है, बस केवल एक पांव पे कृष्ण खड़े हुए हैं। क्यों? हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन संसार में कोई आपका कितना भी प्रिय हो, कितना भी घनिष्ठ हो, वो आपके लिए एक पैर पे खड़ा रहकर आपकी प्रतीक्षा नहीं करने वाला। ये अंतर है कृष्ण के उस दिव्य अलौकिक प्रेम में और संसार के भौतिक नष्ट प्राय प्रेम में। सारी कुमारी गोपिकाएं देवी दुर्गा का अर्चा विग्रह तैयार करके चंदन लेप, माला, धूप, दीप, इस प्रकार से जो है पूरा यहाँ पर विधि विधान बताया गया है। भेंट चढ़ाना और पूजा के बाद वो वरदान मांगती हैं। क्या मांगती हैं? वरदान। दशम स्कंद के 22वें अध्याय का जो है चौथा श्लोक है कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः इति मंत्रम जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिका। बहुत सुंदर मंत्र है और ये सिद्ध मंत्र है। आज भी अगर कोई इस मंत्र का उसी निष्ठा के साथ और पालन करे हेमंत ऋतु में, उस कात्यायनी पूजा का, कात्यायनी व्रत का पालन करे, निस्संदेह उसको कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति अवश्य होगी। तो पहले पूजा कर लिया, अर्चन, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ कर लिया, फिर जो है भेंट भी चढ़ा दी माता को। उसके बाद जो है माता से वरदान मांग रही। क्या वरदान मांग रही? कि हे कात्यायनी महामाये, हे महामाया। हम सभी जानते हैं भगवान की दो शक्ति हैं, योग माया, दो माया है, योग माया और महामाया। योग माया जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यानी कि आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है और इस भौतिक जगत में महामाया। तो कात्यायनी महामाया, हे महामाया कात्यायनी, महायोगिन्यधीश्वरी, हे योगियों की अधीश्वरी माँ कात्यायनी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के जो सुत हैं यानी कि नंद यशोदा के जो बेटा है कृष्ण, हे देवी पतिम में कुरुते नमः, हमको वो पति रूप में प्राप्त हो। अच्छा, एक यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो सभी कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए व्रत, पूजा, अर्चना इत्यादि कर रही है। तो क्या वो गंवार गोपियां हैं? नहीं, वो जानती हैं कि ये भगवान है, तभी तो ना सब मिलकर के। वरना अगर कोई भौतिक जगत का कोई लड़का होता जिसको प्राप्त करने के लिए एक लड़की अनुष्ठान कर, तो अगर 10 लड़कियां मिलके कर रही होती तो खून खराब हो जाता उनके बीच में कि नहीं, उसको तो पति रूप में मैं ही प्राप्त करूंगी, तू नहीं। क्योंकि वो हाड़ मास के शरीर के लिए एक, जो अगर 10 लड़कियां एक साथ व्रत करेंगी तो उनके बीच में खून खराब हो जाएगा, क्योंकि वो हाड़ मास का पुतला है, वो किसी एक का ही हो सकता है। अगर 10 से शादी करने जाएगा तो कलंकित हो जाएगा संसार में, वो उसको मतलब घृणित दृष्टि से देखा जाएगा। किंतु भगवान है, गोपियां जानती ही कि ये भगवान है, सब मिलकर के व्रत कर रही है और सबके बीच में इतना प्रेम है, इतना ज्यादा उनके बीच में आपस में इतना अच्छा तालमेल है गोपियों के बीच में। सब जानती हैं कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे आसपास जितनी भी है सब कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रत कर रही है, लेकिन फिर भी एकदम सौहार्द के साथ में मिलकर के सब व्रत कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि कृष्ण एक ही समय पर एक साथ अनेकों को अपना बना सकते हैं, फिर भी वो सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, सबके होकर के भी सबसे अलग है, सबसे अलग होके भी सबके हैं। और कृष्ण हम सबको एक साथ अपना सकते हैं, फिर भी वो कलंकित नहीं होंगी। ये सबसे अच्छी बात है कृष्ण की। कृष्ण को कौन कलंक लगा सकता है? यद्यपि कलंक लगाने वालों की कमी नहीं है, किंतु जो सत्य है वो तो यही है कि कृष्ण जो है वो ईश्वर है और अपनी ही वस्तु पर उनका अधिकार जमाने में उनको किस बात की हिचकिचाहट, सब तो उनका है। तो इस प्रकार से माता कात्यायनी से जो है उन
गोपिकाओं ने, उन कुमारिकाओं ने कृष्ण को मांगा है, कृष्ण को पति रूप में मांगा है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर कह रहे हैं कि सामान्यतः वैष्णव जन किसी देवता को नहीं पूजते। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने उन लोगों को जो विशुद्ध भक्ति में अग्रसर होना चाहते हैं देवताओं की पूजा करने से नितांत मना किया है। फिर भी गोपियां जिनका कृष्ण प्रेम अद्वितीय है दुर्गा की पूजा करती थी। देवताओं की पूजा करने वाले कभी कभी उल्लेख करते हैं कि गोपियां भी देवी दुर्गा की पूजा करती थी, किंतु हमें गोपियों का मंतव्य समझना चाहिए। सामान्य रूप से लोग किसी भौतिक वरदान के लिए देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, किंतु यहाँ तो गोपियां देवी से भगवान कृष्ण की पत्नियां बनने का वरदान मांग रही थी। कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारे कर्म का केंद्र बिंदु कृष्ण हो तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भक्त किसी भी साधन को अपना सकता है। उदाहरण के लिए कोई शिवरात्रि का व्रत करे तो शिवरात्रि का व्रत करने में कोई पाप नहीं है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, किंतु मन में भावना क्या हो कि ये व्रत का फल अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं शिव जी, हे भोलेनाथ, अगर आप मुझे आपके इस शिवरात्रि व्रत का कुछ फल देना ही चाहें तो मुझे केवल और केवल एक ही वरदान दीजिए कि मेरे राधा रमण लाल के चरणों की प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, मेरे अंदर उनके चरणों के प्रति और अनुराग जगे, मेरे अंदर कृष्ण चरणों के प्राप्ति के लिए और लालसा बढ़े, मेरे अंदर कृष्ण भक्ति और बढ़े, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये धन वैभव साम्राज्य संपत्ति ये सब जो मांगे उनको आप दीजिए, मुझे केवल मेरा कृष्ण का प्रेम चाहिए, कृष्ण चरणों की प्रीति चाहिए। किसी भी देवता की उपासना यदि आप करें तो उसका केंद्र बिंदु केवल और केवल कृष्ण होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जब कृष्ण पर संकट आते थे तो माता यशोदा कई कई देवी देवताओं का यजन करती थी, पूजन करती थी। क्यों? मेरा कृष्ण सुरक्षित रहे, मेरा कृष्ण जो है सदैव प्रसन्न रहे, हंसता खेलता रहे, मेरे बालक पे कभी कोई कष्ट ना आए। तो जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण है, कोई भौतिक शरीरधारी नहीं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बहुत सुंदर ढंग से उसको समझा रहे हैं। गोपियां कृष्ण की सेवा करने या उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई भी साधन अपना सकती थी। अपना सकती थी, यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। कहने का तात्पर्य ये है, प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गोपियां कुछ भी कर सकती थी, कोई भी साधन अपना सकती थी। शिव जी की पूजा करने बोलो, ठीक है शिव जी की पूजा करेंगे, हमारा कृष्ण प्रसन्न रहे, बस हमें कृष्ण का प्रेम मिले, ये उद्देश्य। तत्पश्चात यह गोपियों की सर्वोत्कृष्ट विशेषता थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे 1 मास तक देवी दुर्गा की पूजा की। प्रतिदिन नंद महाराज के पुत्र कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए प्रार्थना करती। ये गोपियां बड़े सवेरे यमुना के तट पर स्नान करने जाती, ये वहां एकत्र होती और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का उच्च स्वर में गान करती। अभी हम क्या चर्चा कर रहे थे कि अगर संसार के किसी लड़के के लिए कोई लड़की व्रत करेगी और वो देखेगी कि और भी कोई उस लड़के के लिए व्रत कर रही है या कुछ कर रही है, तो वो जाके सबसे पहले उसकी पिटाई कर देगी या तो उसका खून ही कर देगी, जलन के मारे। लेकिन कृष्ण प्रेम ऐसा अद्भुत है, गोपियां साथ में मिलकर कृष्ण लीलाओं का गान कर रही, साथ में मिलकर यह जो है व्रत रख रही है, व्रत का पालन कर रही है, यमुना स्नान करने जा रही है, पूजा अर्चन सब साथ में कर रही है। ये है भक्ति। ये अंतर है भक्ति में और भौतिक कामनाओं में।
भारत की युवतियों तथा स्त्रियों में यह पुरानी प्रथा है कि जब वे नदी में स्नान करती हैं तो वे अपने सारे वस्त्र किनारे पर रख देती हैं और तब पूर्णतः नग्न होकर जल में डुबकी लगाती हैं। अतः नदी के जिस भाग में वे स्नान करती हैं वहां पुरुषों के आने पर कड़ा प्रतिबंध रहता है और यह प्रथा आज तक चालू है। भगवान कृष्ण इन कुमारी तरुण गोपियों के मन की बात जानते थे, अतः उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी और कृष्ण उनकी इस मनोकामना को पूरा करना चाह रहे थे। एक महीना पूरा होने पर कृष्ण अपने साथियों समेत वहां प्रकट हुए। कृष्ण का दूसरा नाम योगेश्वर है। ध्यान का अभ्यास करके योगी अन्य पुरुषों की मानसिक स्थिति का पता लगा सकता है। अतः कृष्ण गोपियों की मनोकामना को निश्चित रूप से जान गए। वे वहां प्रकट हुए, तुरंत गोपियों के समस्त वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर चढ़ गए और मुस्कुराते हुए उनसे बोले, हे युवतियों, तुम एक एक करके यहाँ आओ और मुझसे प्रार्थना करके अपने अपने वस्त्र ले जाओ। इस प्रकार से भगवान ने किया उनका चीरहरण। तो हम एक बात समझ गए कि गोपियां यमुना तट पे क्या करने जाती थी। वो कात्यायनी माता का पूजा अर्चन करने के लिए यमुना में स्नान करने जाती थी। क्यों कात्यायनी का व्रत करती थी? कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। और क्यों भगवान ने चीरहरण किया? अब उस तथ्य को हम जानेंगे। भगवान ने चीरहरण किया। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक है। तब कृष्ण जो है उनके वस्त्र लेकर वहां से एक वृक्ष पर जाकर बैठ गए। मैं तुम लोगों से कोई हंसी नहीं कर रहा, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। तुम लोगों से हंसी करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि तुम देवी कात्यायनी की पूजा करते हुए 1 मास तक अनुष्ठान करके थक गई हो। हाँ, तुम सब एक साथ यहाँ मत आओ, तुम अकेले अकेले आओ। मैं तुम में से प्रत्येक को तुम्हारे पूर्ण सौंदर्य के साथ देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी क्षीण कटी वाली हो। मैंने तुम सबों से एक एक करके आने के लिए कहा है, अतः मेरी आज्ञा का पालन करो। जब जल के भीतर से स्थित कुमारिकाओं ने कृष्ण के ऐसे परिहास भरे शब्द सुने तो वे एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगी। देखकर हंसने लगी। वे कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई। तो इस प्रकार से जो है उन गोपियों ने कृष्ण का वो जो वाक्य सुना तो वो एकदम आश्चर्य में पड़ गई और आपस में एक दूसरे को देखने लगी और हंसने लगी। तत्पश्चात वे कृष्ण के इस निवेदन को सुनकर परम प्रसन्न हुई, क्योंकि वे पहले से ही उनसे प्रेम करती थी। वे लज्जावश एक दूसरे की ओर देखती रही, किंतु जल से निकलकर बाहर नहीं है, क्योंकि वे नग्न थी। उन्हें अधिक काल तक जल के भीतर रहने से ठंड सताने लगी, जिससे वे थरथराने लगी। फिर भी गोविंद की मोहक तथा परिहास पूर्ण वचन सुनकर उनके मन परम प्रसन्नता से अशांत होने लगे। वे कृष्ण से कहने लगी, हे नंदलाल, हमसे इस प्रकार की हंसी ना करो, यह हमारे साथ घोर अन्याय है। तुम नंद महाराज के पुत्र होने के कारण अत्यंत प्रतिष्ठित हो और हमें अत्यंत प्रिय हो, किंतु तुमको इस समय हमारे साथ ऐसा परिहास नहीं करना चाहिए। गोपियां कृष्ण को जो है थोड़ा सा हल्का सा धमका रही है कि हमारे साथ ऐसा मत करो, क्योंकि हम ठंडे जल के कारण ठिठुर रही हैं। कृपा करके हमें तुरंत हमारे वस्त्र दे दो, अन्यथा हमें कष्ट होगा। वे पुनः कृष्ण से अत्यंत विनीत भाव से कहने लगी, हे श्याम सुंदर। क्या श्लोक है, थोड़ा हम उस पर चर्चा करें। श्याम सुंदर ते दास्य करवाव तवोदितम करवाम तवोदितम देहि वासांशी धर्मज्ञ नोचे द्राग्ये ब्रुवाम। कि हे श्याम सुंदर ते दास्य, हम सब तो आपकी दासियां हैं। करवाम तवोदितम, आप जो कहेंगे हम वही करेंगी। देहि वासांसी धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, हे धर्म धुरंधर कृष्ण। नोचे द्राग्य ब्रुवामहे, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो राजा से शिकायत कर देंगी। तो यहाँ पर गोपियों के 4 भाव प्रकट हो रहे हैं। कौन से, थोड़ा हम उस पर प्रकाश डालते हैं। गोपियों के 4 भाव, यानी कि ब्राह्मण भाव की गोपियां, क्षत्रिय भाव की गोपियां
वैश्य भाव की गोपियां और शूद्र भाव की गोपियां। तो श्याम सुंदर ते दास्य, यानी कि हम आपकी दासियां हैं। ये शूद्र भाव जिनके अंदर है गोपियों में, जो सेवा भावी है, वो गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। वैश्य, वैश्य समझौता करते हैं, लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं करते। वैश्य लोग जो है सीधा साधा जीवन जीते हैं, पैसे कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं बस। तो करवाम तवोदितम, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। वैश्य समझौता कर लेते हैं। तब आगे कह रही हैं कि देही वासांसी धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, ये ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां हैं। तब आगे कह रही हैं कि नो छेद्राग्य ब्रुवामहे, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम राजा से शिकायत कर देंगी। क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां चेतावनी दे डाली भगवान को। तो इस प्रकार से जो है, तब भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान वाच भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतिच्छत शुचिस्मिता नो चेन्नाहम प्रदास्ये किम क्रुद्धो राजा करिष्यति। तब कृष्ण उनको क्या कह रहे हैं? भवत्यो यदि मे दास्यो, यदि मेरी दासी हो तो मयोक्तम वा करिष्यथ, जो मैं कह रहा हूं वो करो, क्योंकि दास तो अपने स्वामी की बात सुनता है। मयोक्तम वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतिच्छत शुचिस्मिता, अपने वस्त्र यहाँ आकर, बाहर आकर ले जाओ, उसमें इतना संकोच करने की क्या बात है। तो तब आगे क्या कह रहे हैं? यदि तुम नहीं आती और मेरे पिता से शिकायत करोगी तो मैं कोई परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे पिता वृद्ध हैं और मेरे विरुद्ध वे कुछ भी नहीं कर सकती। गोपियों ने कहा था ना, नो शेद्रान के ब्रुवा में, नहीं तो हम राजा से शिकायत कर देंगे। राजा तो हमारे पिताजी हैं, किससे शिकायत करूंगी। इस प्रकार से गोपियों को धमका रहे हैं। तो जब गोपियों ने देखा कि कृष्ण दृढ़ संकल्प है तो उनके पास आज्ञा पालन के अतिरिक्त अन्य कोई चारा ना था। वे एक एक करके जल से निकलकर बाहर आए, किंतु पूर्ण नग्न होने के कारण अपनी नग्नता छिपाने के लिए वे अपने गुप्तांगों पर अपना बायां हाथ रखी थी। ऐसी मुद्रा में वे थरथरा रही थी। उनके सरल स्वभाव के कारण कृष्ण उन पर प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जिन कुमारी गोपियों ने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी से प्रार्थना की थी, वे सब प्रसन्न हो गई। कोई भी स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष के समक्ष नग्न नहीं हो सकती। तो ये अविवाहित गोपिकाएं कृष्ण को पति रूप में चाहती थी और कृष्ण ने उनकी इच्छा इस तरह से पूरी की। तो बात भी सही है, कृष्ण ने बोला अगर तुम मुझे ही पति रूप में पाने के लिए व्रत की हो तो मैं आ गया हूं तुम्हारी उस पूजा से प्रसन्न होके पति रूप में, तो अब मुझसे किस बात का संकोच है, आ जाओ और कपड़े ले लो अपने। हाँ, तो इस प्रकार वे प्रसन्न होकर उनके वस्त्रों को अपने कंधे में डालकर इस प्रकार बोले, हे बालिकाओं, तुमने यमुना नदी के भीतर नग्न होकर बहुत बड़ा अपराध किया है। अब यहाँ हम उस तथ्य को समझेंगे कि भगवान ने वस्त्र क्यों चुराए, चीर हरण क्यों किया, उस तथ्य को हम यहाँ पर समझेंगे। इस कारण यमुना के अधिष्ठाता वरुण देव तुम लोगों से अप्रसन्न हो गए हैं। अतः तुम सब हाथ जोड़कर वरुण देव के समक्ष झुककर प्रणाम करो, जिससे वे तुम्हारे इस अपराध कार्य को क्षमा कर दें। नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, मुख्यतः विशेष करके किसी जलाशय में, किसी नदी में, किसी समुद्र में, या कहीं भी किसी जलाशय, तालाब, सरोवर, नदी, समुद्र में कहीं भी आउटडोर में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। ये उस जल के देवता वरुण देव का अपमान है। प्रयास तो ये करना चाहिए कि घर में भी, बाथरूम के अंदर कभी भी इस प्रकार से नग्न होकर स्नान न किया जाए। ठीक है। तो गोपियां अत्यंत सरल जीवात्माएं थी और कृष्ण जो भी कहते उसे वे सत्य मान लेती। अतः वरुण देव के कोप से मुक्त होने पर तथा अपनी मनोकामना की पूर्ति करने अनंत अंततः आराध्य देव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत उनकी आज्ञा मान ली। तो इस प्रकार से कृष्ण की सर्वोच्च प्रेमिकाएं तथा उनकी परम आज्ञाकारिणी दासियां बन गई। गोपियों की कृष्ण भक्ति की कोई बराबरी नहीं कर सकता। वास्तव में गोपियों को वरुण या किसी अन्य देवता की कोई परवाह नहीं थी। वे तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती थी। कृष्ण गोपियों के सरल आचरण से अत्यधिक प्रभावित
तथा प्रसन्न थे। अतः उन्होंने तुरंत ही उनके वस्त्र वापस कर दिए। यद्यपि कृष्ण ने तरुण गोपिकाओं को ठगा था और उन्हें अपने समक्ष नग्न खड़ा रखा था तथा उन्हें उनसे परिहास का आनंद लूटा था, और यद्यपि उन्होंने उन सबको पुतलिकाएं समझकर उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तो भी वे सब उनसे प्रसन्न थी और उन्होंने कभी भी उनकी शिकायत नहीं की। ये गोपियों का जो है सरल स्वभाव है, और इसी सरल स्वभाव के कारण कृष्ण उनको पति रूप में प्राप्त हुए। तो हमको क्या सीखना है? हमको भी ऐसा सरल मन वाला बनना है, तभी तो ना कृष्ण हमको प्राप्त होंगे, जिस भी भाव में हम चाहें। गोपियों के इस मनोभाव का वर्णन चैतन्य महाप्रभु की इस प्रार्थना में मिलता है, हे भगवान कृष्ण, आप चाहे मुझे प्रेम करें या पैरों के नीचे रौंद दे या मेरे समक्ष प्रकट ना होकर मुझे भग्न हृदय कर दें। आशा महो चरण रेणु जुषाम हमशाम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। बहुत सुंदर श्लोक है कि हे भगवान, आप चाहें तो मुझे अपने पैरों के नीचे रौंद दे। आशा महो चरण रेणु जुषाम हमशाम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम। या आप मुझे किसी भी प्रकार से आप मुझे जो है दुख भी दें, आपको जो अच्छा लगे मेरे साथ आप करें, आपको छूट है, किंतु तो भी आप मेरे स्वामी हैं, मेरा कोई अन्य आराध्य नहीं है। कृष्ण के प्रति गोपियों का ऐसा ही मनोभाव था, और हमको भी यही शिक्षा लेनी है गोपियों से, श्रीमन महाप्रभु से, कि आप हमारे स्वामी हैं, आपको जो हमारे लिए उचित अनुचित लगे आप उसका ध्यान स्वयं कीजिए। हमको हमारे उचित अनुचित का कुछ भी भान नहीं है, हमारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, इसीलिए जो आपको हमारे लिए उचित लगे वो कीजिए, अनुचित लगे वो ना कीजिए। ये हमको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो हमारा जीवन इतना स्मूथ मक्खन की तरह निकलता है कि पूछिए मत। कृष्ण उनसे प्रसन्न थे, और चूंकि वे सभी उन्हें पति रूप में चाहती थी, अतः उन्होंने उनसे कहा, हे शिष्ट बालिकाओं, मैं अपने प्रति तुम्हारी इच्छा से परिचित हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुमने कात्यायनी की पूजा क्यों की। मैं तुम्हारे इस कार्य का पूरा अनुमोदन करता हूँ। जिस किसी की पूर्ण चेतना भले ही काम वासना में रहकर की ही क्यों न मुझ में तल्लीन रहती हो, वो उच्च पद प्राप्त करता है। जिस प्रकार भुना हुआ बीज नहीं उग सकता, उसी प्रकार मेरी प्रेमा भक्ति के प्रसंग में कोई भी इच्छा सकाम फल नहीं देती, जैसा कि सामान्य कर्म में होता है। बहुत सुंदर 26वां श्लोक है। न मय्या वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, न मय्या वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। कि यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि जिस किसी की पूर्ण चेतना भले ही काम वासना से मेरे अंदर लगी, लेकिन वो मुझे प्राप्त करेगा निश्चय ही। जिस प्रकार से जो भुना हुआ बीज है, आप उसको फिर से खेत में डालेंगे, वो उग नहीं पाएगा, क्योंकि वो भून दिया गया है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरी प्रेमा भक्ति के प्रसंग में कोई भी इच्छा सकाम फल नहीं देती। कोई भले कितना भी सकाम होके मेरे पास आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो निष्कामता को प्राप्त हो जाएगा। आप भगवान के पास सकाम बन के भी जाओ कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, लेकिन आप उनसे जुड़े रहो बस। आप देखेंगे एक दिन आप उब जाएंगे। आपके आसपास जो जो कुछ आपको मिला है, ये घर संसार सब कुछ आपको नश्वर लगने लगेगा। तब आपको लगेगा कि हे भगवान, मैंने आपसे सब कुछ मांगा, आपने मुझे दिया, किंतु अब मुझे आपसे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, भगवान से हमेशा भगवान को ही मांगो, भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो, भगवान से मत मांगो। क्या मतलब है मांग कर भी? ये क्या हम ले पाएंगे साथ में? नहीं ले जाएंगे। तब क्या मतलब है इन चीजों को इकट्ठा करके? ये तो मिलना होगी तो मिलेगी प्रारब्ध के अनुसार, उसके लिए हमको हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है।
तो इस प्रकार से जो है गोपियों को कृष्ण ने उनका मनोवांछित दिया। और यहाँ पर जो है ब्रह्म संहिता का एक कथन है कि कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों से बंधा है, किंतु चूंकि भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं, अतः उन्हें ऐसे कर्म फल भोगने नहीं पड़ते। देखिए भक्ति मार्ग पे चलने का कितना फायदा है, कर्म फल से भी आप बच सकते हैं। तो इसी प्रकार कृष्ण के प्रति गोपियों का मनोभाव, यद्यपि जो पूर्व के प्रारब्ध हैं वो तो भोगना पड़ते हैं, लेकिन जब आप शुद्ध भक्ति के स्तर पे आ जाते हैं तो कृष्ण आप पर करुणाशील हो जाते हैं धीरे धीरे, और आपको जो है सब तरह के कर्म फलों से वो पूर्ण रूपेण मुक्त कर देते हैं। तब आप जो है निष्काम भक्ति के पथ पर आ जाते हैं। इसी प्रकार कृष्ण के प्रति गोपियों का मनोभाव यद्यपि वासनामय जान पड़ता हो, किंतु उसे सामान्य स्त्रियों की काम इच्छाओं के समान नहीं समझना चाहिए। इसका कारण कृष्ण ने स्वयं बताया है, कृष्ण की भक्ति के हेतु किए गए कर्म किसी भी कर्म फल से परे हैं। गोपियों के अंदर काम भावना भी थी, लेकिन किसके लिए? संसार के मनुष्य के लिए, कृष्ण के लिए, संसार के मनुष्य के लिए नहीं थी। अगर संसार के मनुष्य के लिए होती तो वो कर्म और उसके फल से बंध जाती। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। किंतु उन्होंने काम वासना भी रखी तो मन में किसके लिए? कृष्ण के लिए। तो वो तो मुक्त है, चलते फिरते मुक्त आत्माएं हैं वो तो। कृष्ण ने आगे कहा, हे गोपियों, मुझे पति रूप में पाने की तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि तुम सबों ने इसी इच्छा से देवी कात्यायनी की पूजा की है। मैं वचन देता हूं कि मैं तुम सबसे अगली शरद ऋतु में मिलूंगा, और तुम अपने पति रूप में मेरे साथ आनंद भोग सकोगी। थोड़े समय बाद कृष्ण अपने सखाओं सहित वृक्षों की छाया में बैठकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। चलते समय उन्होंने वृंदावन वासियों को संबोधित किया, हे स्तोक कृष्ण, हे वरुथप, हे भद्रसेन, हे सुदामा, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे ऋषभ, जरा वृंदावन के इस परम भाग्यशाली वृक्षों को तो देखो। इन्होंने परोपकार में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। ये अकेले अकेले अंधड़, वर्षा की झड़ी, प्रचंड आतप तथा भीगने वाली शीत जैसे प्राकृतिक प्रकोपों को सह लेते हैं, किंतु ये हमारे श्रम को हरने तथा हमें शरण देने में अत्यंत सतर्क रहते हैं। यहाँ पे कृष्ण जो है वृंदावन के वृक्षों की जो है उनकी जो, क्या बोलना चाहिए यहाँ पर, जो वृक्षों के अंदर जो अपने आप को उत्सर्ग कर देने का जो भाव है, वृक्षों के अंदर जो देने का भाव है, हमारे द्वारा सबको कुछ न कुछ मिले, ये जो भाव है कृष्ण उसकी यहाँ पर जो है बढ़ाई कर रहे हैं। मेरे विचार से ये वृक्षों के रूप में इस जन्म में धन्य है। ये दूसरों को शरण देने में इतने सतर्क रहते हैं कि वे उन सहृदय तथा दानी व्यक्तियों के समान है। कृष्ण ने कह दिया कि इन जो वृक्षों को यहाँ पर कृष्ण बहुत दानी बता रहे हैं, जो पास आने वाले किसी व्यक्ति को भी दान देने से इनकार नहीं करता। ये वृक्ष किसी को भी छाया देने से इनकार नहीं करते। ये मानव समाज को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं तथा यथा पत्तियां, फूल, फल, छाया, मूल, जड़, सुगंध तथा ईंधन ये उदात्त जीवन के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। ये उन उदार व्यक्तियों के समान है जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना तन, मन, कर्म, बुद्धि तथा वाणी समस्त प्राणियों की भलाई में अर्पित कर दिया है। इस प्रकार से कृष्ण यहाँ पर वृक्षों की वंदना कर रहे हैं, वृक्षों की महत्ता बता रहे हैं कि इन वृक्षों की तो क्या कही जाए। तो इस तरह कृष्ण वृक्षों के फलों, पत्तियों और टहनियों का स्पर्श करते उन्हें उनकी यशस्वी परोपकारी कार्यों की प्रशंसा करते यमुना तट पर विहार करते रहे। विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी दृष्टियों से मानव समाज के कल्याण हेतु कुछ कल्याण कार्य करते हैं, किंतु सामान्य जनों के शाश्वत लाभ के लिए जो परोपकार किया जा सकता है वह है कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार। प्रत्येक व्यक्ति को इस आंदोलन के प्रचार के लिए उद्यत रहना चाहिए। जैसा कि भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को भूमि की घास से भी विनम्र तथा वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुनाम अमानिन अमानदेन कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं भगवान कृष्ण ने वृक्षों की सहिष्णुता का वर्णन किया है।
और जो लोग कृष्ण भावनामृत का उपदेश देते हैं उन्हें भगवान कृष्ण तथा चैतन्य की प्रत्यक्ष गुरु परंपरा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यमुना तट स्थित वृंदावन के जंगल से आते जाते हुए कृष्ण एक सुंदर स्थान पर बैठ गए और गोवों को यमुना का स्वच्छ शीतल जल पीने दिया। थक जाने के कारण कृष्ण तथा बलराम तथा ग्वालों ने भी पानी पिया। कृष्ण ने गोपियों को यमुना में स्नान करते देखने के बाद शेष प्रातःकाल लड़कों के साथ बिताया। इस प्रकार आज का ये जो हमारा 22वां अध्याय है, गोपियों का चीर हरण, ये आज समाप्त होता है। कल पुनः आपके साथ 23वें अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे, जिसका नाम है यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों का उद्धार। किस प्रकार से भगवान यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों के प्रेम का उत्तर दिए, किस प्रकार से वो जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वो कृष्ण से प्रेम करती थी, तो कृष्ण ने किस प्रकार से उनके प्रेम का उत्तर दिया, वो सब लीलाएं हम कल के अध्याय में देखेंगे। तो ये अध्याय थोड़ा बड़ा है, 2 दिन चलेगा। ठीक है, तो अगले 2 दिन हम इस 23वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात 24वां अध्याय गोवर्धन पूजा है। हम बहुत जल्द गोवर्धन पूजा के अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी 23वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।